आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये इंडस्ट्री की उन पर्सनालिटीज में काउंट होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का रंग रूप बदला है, सिनेमा के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कॉलेज टाइम में ये गोल्ड मेडलिस्ट थी और आगे जाकर इन्होंने एनएसडी से फिल्म की पढ़ाई की। बनना तो था इन्हें डायरेक्टर, लेकिन खूबसूरत इतनी थी कि एक्टिंग के ऑफर्स मिले और बन गई एक्ट्रेस। बात करेंगे माया मेमसाब फेम एक्ट्रेस दीपा शाही की। दीपा शाही की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दीपा शाही डायरेक्टर बनते बनते रह गई, क्यों दीपा शाही इतनी बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद, फिल्मों की इतनी समझ होने के बावजूद कमर्शियल सिनेमा से दूर रही, और कैसे जब दीपा ने शाहरुख के साथ एक सीन दिया तो उस सीन के कारण शाहरुख को जेल तक जाना पड़ गया। दीपा शाही पंजाबी है, मेरठ में ये बड़ी हुई है और आर्मी बैकग्राउंड से आती है। दीपा अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। जब दीपा की बड़ी बहन 18 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई, और यही वो टाइम था जब दीपा ने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। यही वो टाइम था जब दीपा की फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई, लेकिन दीपा अपनी फैमिली के साथ कनाडा गई ही नहीं, वो तो इंडिया ही रुक गई। इंद्रप्रस्थ कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। इसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की। इस दौरान वो अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही। दीपा शाही को फिल्मों में आना था और फिल्मों में आकर उन्हें एक्टिंग नहीं करनी थी, उन्हें तो डायरेक्शन में जाना था। यही कारण है कि उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया ताकि फिल्म मेकिंग के गुर सीख सके। लेकिन एनएसडी के दौरान उन्हें जितने भी ऑफर्स मिले वो एक्टिंग के मिले, क्योंकि खूबसूरत बहुत थी, और तब दीपा शाही को मजबूरन वो एक्टिंग ऑफर्स एक्सेप्ट करने लगे और इस तरह से दीपा शाही एक्ट्रेस बन गई। ऐसा नहीं है कि दीपा शाही ने डायरेक्शन में जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक फिल्म की प्लानिंग भी की जिसमें नाना पाटेकर और हेमा मालिनी काम करने वाले थे। फिल्म का नाम था नाना करते प्यार और फिल्म की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में फिल्म का फाइनेंसर ज्यादा पैसे नहीं दे पाया और इस कारण ये फिल्म बंद डिब्बा हो गई और दीपा ने भी डायरेक्शन से एक्टिंग में अपने प्रोफेशन को बदल दिया। दीपा शाही ने 1984 में गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी से दीपा ने डेब्यू किया। इसके बाद आघात जैसी फिल्म में भी उन्होंने काम किया, लेकिन दीपा शाही की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई छोटे पर्दे पर जब वो नजर आई तामस नाम के टीवी सीरियल में। ये सीरियल भी गोविंद निहलानी ने ही बनाया था और इसमें सुरेखा सीकरी, ओमपुरी जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था। हीरो हीरालाल नसरुद्दीन शाह फिल्म के मेन एक्टर थे और इसी फिल्म का हिस्सा दीपा शाही भी थी। केतन मेहता ने इस फिल्म को बनाया था। केतन मेहता जिन्होंने मांझी जैसी फिल्म बनाई है वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, और तब दीपा शाही केतन मेहता को पसंद करने लगी। दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। इसी दौरान केतन मेहता शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी माया मेमसाब। जिस वक्त माया मेमसाब फिल्म बनाई जा रही थी तब तक दीपा और केतन मेहता ने शादी कर ली थी। इस फिल्म को बनाने के दौरान मीडिया में शाहरुख को लेकर एक स्टोरी आई थी। ये स्टोरी आज तक भी शाहरुख की पर्सनल लाइफ से मैच नहीं करती है, लेकिन हाँ, तब शाहरुख को इस तरह के स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की गई थी। कहा गया कि फिल्म माया मेमसाब में दीपा शाही के साथ शाहरुख को एक न्यूड लव मेकिंग सीन पिक्चराइज करना है, और इस सीन के लिए डायरेक्टर ने दीपा शाही और शाहरुख को कंफर्टेबल होने के लिए मुंबई के एक प्लश होटल के रूम में ठहराया है। एक रात उन दोनों ने साथ में स्पेंड की ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए, और उसके बाद अगले दिन उस सीन को पिक्चराइज किया गया। रूम में शाहरुख, दीपा शाही, केतन मेहता और सिर्फ डीओपी थे। इन 4 लोगों के अलावा रूम में कोई नहीं था। शाहरुख को लेकर ये कहानियां तब हर मैगजीन के अंदर छपी थी। शाहरुख आग बबूला हो गए थे कि किस तरह से उनका नाम उछाला जा रहा है अपने ही डायरेक्टर की वाइफ के साथ। तब शाहरुख को पता लग गया था अपने सोर्सेज से कि आखिर ये कहानियां किसने लिखी है और कौन जर्नलिस्ट है। कीथ डिकोस्टा करके ये जर्नलिस्ट था जिसकी तलाश अब शाहरुख खान को थी। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में शाहरुख को कीथ दिखा और शाहरुख ने उसको वहीं पर मारना पीटना शुरू कर दिया। उस पार्टी में जैसे तैसे शाहरुख से कीथ को छुड़वाया तो अगले दिन पता चला कि शाहरुख कीथ के घर पर पहुंच गए हैं, और उसके घर पर जाकर शाहरुख ने बहुत गालियां दी, जिसके बाद कीथ ने अपने मैगजीन के एडिटर के कहने पर शाहरुख के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। बांद्रा पुलिस शाहरुख के घर जाती है, उन्हें अरेस्ट करती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है।
जेल में शाहरुख ने पता नहीं पुलिस वालों के साथ क्या सेटिंग बिठाई या जो भी उन्होंने कहा कि मुझे एक फोन कॉल करना है। पुलिस वालों ने, क्योंकि शाहरुख बड़े सेलिब्रिटी थे, तो उन्हें वो फोन कॉल करने की परमिशन भी दी। शाहरुख ने फोन उठाकर अपने वकील को या अपनी फैमिली या अपने किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, बल्कि शाहरुख ने फिर से कीथ को उसके घर पर कॉल किया और उसको कहा कि सुन, मैं जेल में हूं, लेकिन जेल से निकलते ही मैं तुझे फिर पीटूंगा। कुछ इस तरह से कीथ को शाहरुख ने जेल में बैठे हुए भी धमका दिया था। उस दिन शाहरुख को जेल में छुड़वाने आए थे उनके बेस्ट फ्रेंड चंकी पांडे। इसके अलावा शाहरुख जब एक मीडिया इंटरेक्शन में थे तब उन्हें एक दूसरा जर्नलिस्ट दिखा, जिसके बारे में भी शाहरुख को खबर थी कि इसने भी वो कहानी फैलाई है। तो शाहरुख ने उस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ही उस जर्नलिस्ट को पीटना शुरू कर दिया। दूसरे लोगों को आकर शाहरुख खान और उस जर्नलिस्ट को छुड़वाना पड़ा था। कुछ इस तरीके से गुस्से में आ गए थे शाहरुख खान अपने खिलाफ इस तरह की स्टोरीज को देखते हुए। वहीं बात करें फिल्म माया मेम साहब के उस कंट्रोवर्शियल सीन की, तो सेंसर ने उस सीन पर कट ही लगवा दिया। फिल्म ऐसे ही रिलीज की गई और तब तक शाहरुख और दीपा साही को लेकर वो बातें खत्म भी हो गई। इसी दौरान शाहरुख ने दीपा साही के साथ एक और फिल्म की। ये फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी दीपा साही ने ही लिखा था, यानी कि दीपा साही एक्टिंग के साथ साथ अपने डायरेक्शन की भी तैयारी कर रही थी। और जहां तक बात है शाहरुख के साथ दीपा साही के उस सीन की, तो वो सीन इंटरनेट पर 2008 में तब वायरल हुआ जब किसी ने यूट्यूब पर इस सीन को डाल दिया और फिर से दीपा साही और शाहरुख के चर्चे होने लगे। दीपा साही की फिल्म मेकिंग और फिल्मों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि पैरेलल सिनेमा की तरफ झुकाव ज्यादा रखता था और कमर्शियल सिनेमा पर ज्यादा तवज्जो देता था। यही कारण था कि दीपा साही बहुत ही सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में काम किया करती थी। फिल्मों के साथ साथ वो अपने थिएटर से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी और तो और उन्होंने फिल्म मेकिंग को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए एक अकेडमी खोली गई थी। मैक करके ये अकेडमी थी, जिसका फुल फॉर्म था माया अकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक्स। इनकी लीडरशिप में ही इस अकेडमी की पहली ब्रांच खोली और जब तक 75 ब्रांचेस इसकी खुल गई थी तब तक दीपा साही ही इस अकेडमी को लीड कर रही थी। इसके अलावा माया एंटरटेनमेंट की भी वो सीईओ रही 3 सालों तक। दीपा साही ने धीरे धीरे एक्टिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा उनके काम का ही नहीं था और उनका ज्यादा फोकस फिल्म मेकिंग पर था। इस दौरान मंगल पांडे जैसी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की। ईयर 2011 में फाइनली दीपा मेहता का डायरेक्टर बनने का सपना तब पूरा हुआ जब उन्होंने फिल्म बनाई तेरे मेरे फेरे। इस फिल्म में विनय पाठक और रियाज सैन ने काम किया था। इसके अलावा दीपा साही का नोटेबल वर्क देखा गया मांझी फिल्म में। केतन मेहता ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। दीपा साही फिल्म की प्रोड्यूसर थी और एक छोटा सा किरदार भी दीपा साही ने इस फिल्म में निभाया था। दीपा साही कभी भी फिल्मों के पीछे नहीं पड़ी कि उन्हें एक्टिंग ही करनी है। फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट, वो इस पूरे आर्ट की फैन है और हर एक चीज में उन्होंने अपने लाइफ के अलग अलग लेवल में खुद को इन्वॉल्व रखा। और इसीलिए कहते हैं कि दीपा साही इंडस्ट्री के उन पर्सनालिटीज में से एक है जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों को अपना योगदान दिया है, बल्कि फिल्म फ्रेटर्निटी और फिल्म मेकिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत हट के काम करती हैं, जैसे दीपा साही, दीप्ति नवल उनमें से एक एक्ट्रेस है, नंदिता दास और कौनकना सेन शर्मा। अलग तरह के एक्ट्रेसेस अलग तरह का सिनेमा पसंद करती है, कम काम करती है, लेकिन ऐसा काम करती है जिससे सोसाइटी में बदलाव ला पाए। इंडस्ट्री के ये नाम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि बिना ग्लैमर, बिना डिजाइनर क्लोथ्स के भी आप इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ नाम है दीपा साही का। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।